नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बैठे हैं हम एक रोहतक रोड का एक बहुत बड़ा मामला सबके सामने आ रहा है। जींद डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही हॉट मामला वो चल रहा है। एक फाटक है जो जींद को दूसरे सिरे से एक सिरे से जोड़ती है। फाटक रोहतक रोड की जो फाटक है, जिसको हम एक सिटी स्टेशन कहते हैं, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, उसकी फाटक को बंद करके अंडरपास बना दिया गया है। दूसरा, कुछ समय से बीजेपी सरकार का जब से राज आया है, उन्होंने फाटकों को बंद कर कर इन अंडरपास बना दिया है, जिससे काफी लोगों की नौकरियां जॉब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके साथ में अंडरपास से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, चाहे अंडरपास कहीं भी बनता हो। लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और वैसे ही उसी तरीके से देखा जाए, जींद के अंदर एक अंडरपास बना है। अगर कायदे से देखे तो अंडरपास वहीं बनना चाहिए जहां पर फाटक है। तो हमारे साथ एक वशिष्ठ अतिथि है, हमारे साथ महावीर कंप्यूटर जी, जो, अगर मैं आपको बताऊं, समाज सेवा का भी काम करते हैं और बहुत सारे मुद्दों को उठाने का भी काम करते हैं। एक बार मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सबसे पहले चैनल का स्वागत है, जो ये समस्या शहर की समस्या है और प्रमुखता से उठा रहे हैं। बिल्कुल। कल 27 अप्रैल को हमारा एक बहुत बड़ा विशाल धरना होने जा रहा है। जो फाटक बंद की गई रेलवे विभाग ने, उसको रोज के लेके ये धरना दिया जा रहा है। और शहर के लोगों की मांग है कि जो फाटक बनी हुई है, ये 200 साल पुराना रास्ता है और इस बंद करने से जींद शहर को 2 भागों में बांट दिया, बॉर्डर जैसे हालात पैदा कर दिए। और यहाँ काफ़ी मार्केटें लगती हैं, जैसे कपड़ा मार्केट है, अनाज मंडी है, लोहा मंडी है, पालिका बाज़ार है, साड़ी मार्केट है और भी अन्य मार्केट लगती है। और इसके नज़दीक हमारी प्राचीन मंदिर भी हैं, खाटू श्याम का मंदिर भी है, बनखंडी महादेव का मंदिर भी है और श्मशान भूमि है। हज़ारों जो यहाँ को गुजरते थे सामान खरीदने के लिए, एक रौनक बनी हुई थी। और यहाँ प्रमुख 2 रोड भी लगते हैं, आसी रोड और बिहानी रोड। और यहाँ की कॉलोनी अगर देखा जाए, प्रधान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आसी रोड बहुत फेमस है, इसको पुराना आसी रोड भी कहा जाता है। दूसरा, भिवानी रोड पे एक मार्केट है, भगत सिंह मार्केट है। तो इनके व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, वो बताओ। इनके व्यापार पे बिल्कुल चोट लगी है। और जो काम हमारे जो दुकानदार भाई 25,000 रुपये की जो जिनका गल्ला था, आज उनको चौथाई रह गया, 5,000 रुपये की इनकम रहेगी। और ये सारी जितनी भी मार्केटें हैं काफ़ी प्रभावित है। और मैं बताना चाहता हूँ, शहर का चौथा हिस्सा बिहानी रोड, रोहतक रोड बसता है। सभी यहाँ से गुजरते हैं, गुआना रोड पे जाते हैं, सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, हमारा सरकारी अस्पताल उसमें जाते हैं, और भी गतिविधियाँ जैसे लड़कियाँ कॉलेज है, वहाँ से जाते हैं। तो मेरे कहने का भाव आपसे ये है, तो हज़ारों लोग गुजरते थे और पैदल रास्ता बिल्कुल रेलवे ने बंद कर दिया। ये जो अंडरपास बनाया है, ऐसा फेलियर अंडरपास है, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, ना पानी की निकासी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, ना कोई शेड लगाए गए। और यहाँ जो भी राहगीर गुजरता है, यहाँ ऐसा मोड़ दिया, उसमें रोज़ एक्सीडेंट की घटनाएँ घटती हैं और शाम को चोरी की घटनाएँ भी घटती हैं। लोग यहाँ से गुजरने में बिल्कुल भय का वातावरण बना हुआ है। और जो हमारी बहन बेटी हज़ारों की संख्या में बाज़ार में जाती थी अपना सामान खरीदना, चाहे किसी कपड़ा खरीदना हो, किराने का सामान खरीदना हो, क्या ज़रूरी खरीदनी है, वो वंचित रहेगी, वो पैदल जा ही नहीं सकती। और प्रधान जी, अगर बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ समय पहले भी आपने इस बात को उठाया था, मीडिया में भी यह बात चली है, और काफी समय से, लंबे समय से आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सामने मुद्दे भी रख रहे हैं, प्रशासन के सामने भी रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे विधायक जी हैं, कृष्ण मिड्डा जी, उनका ये कहना है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है कहीं न कहीं। तो क्या कहना है कि जो रेलवे फाटक है, ऐसा है, ये लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सभी ये बंद किए जाएंगे फाटक, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस फाटक को बंद किया गया और इस पर राजनीति की जा रही है। इस विषय पे हम लोगों ने लेटर चला रखा है। रेलवे का मसला है, रेलवे उन सब चीजों को देख के इसका कोई हल निकालने का काम करेगी। ये केवल जींद की समस्या नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह समस्या आई है। स्टेट की कार्रवाई हम अपनी तरफ से पूरी करवा रहे हैं। मैंने डीओ लेटर भी ऊपर भेज दिया और डीसी साहब ने भी अपना लेटर लगा दिया।
और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, इस विषय पे बात भी करूंगा और रेलवे मंत्री जी से भी इस विषय पे हम लोग डालेंगे। लेकिन और इस विषय भी आपको मैंने कहा कि रेलवे वाली लाइन का जो मसला है, इस पे बातचीत चल रही है। ये गंभीर मसला है। अगर कोई इसी तरह कोई हादसा बीत गया तो तब क्या होगा? ये एक ऐसा काम किया जाए कोई हादसा भी ना बीते और कोई अच्छा सा रास्ता निकले। और विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए एक अंडरपास अलग का प्रोसीजर भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। एक अंडरपास जो करीबन 8-9 फुट का चौड़ा बने, 7-1 फुट का ऊंचा बने, जिससे आम व्यक्ति आ जा सके। ऐसा एक प्रावधान हम सोच रहे हैं और इसमें बनाने का एक सोच रख रहे हैं। 3x4 मीटर का ये बनेगा तो उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन जितनी जल्दी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं उतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो काम ये विधायक का ही है, क्यों चुने प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको वोट दिया है और शहर की इस गंभीर समस्या है। उन्होंने तंज कसने की बजाय ये छोटे अंडरपास बनाने की बात करनी चाहिए। और एक बात उन्होंने कही है, मैं मीडिया के माध्यम से सुनी है भी, ये जो फाटक बंद हुई हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो नवंबर में हमारा 2 दिन धरना लगातार चला था और डीसी साहब ने संज्ञान लिया था। तो डीसी साहब ने ये 2 महीने के लिए फाटक खुलवाई थी, उनका धन्यवाद भी है। तो विधायक जी ने तो आज तक इस अंडरपास के लिए कोई काम ही नहीं किया। डीसी साहब खुद आए थे और उन्होंने फाटक खुलाने का काम किया था। और विधायक जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जब विधायक जी कहाँ चले गए थे जब 2 महीने खुली थी? तो ये विधायक जी पता नहीं क्या मंशा है, या तो ये काम कराना नहीं चाहते। अगर इनकी सही मंशा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, और तंजबाजी जो आरोप लगा रहे, तंजबाजी कसना छोड़ दें और जो आरोप लगा रहे राजनीति का, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये सामाजिक कार्य है। यहाँ कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ सब बीजेपी के और भी अन्य पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के और भी अन्य पार्टियों जिनकी विचारधारा है, ये उनके लिए भी गंभीर समस्या है। उनका भी आना जाना लगा रहता है और वो सभी धरने पे आएंगे। और मैं तो विधायक जी को तंजबाजी कस के, और विधायक जी एक बात करें, मैंने लेटर लिखा है और लेटर विधायक जी दिखा तो दें मीडिया के सामने, किसको लेटर लिखा है, क्या रेलवे विभाग को लेटर लिखा है वो दिखाएं और कितना काम हुआ। और मैं विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप 6 महीने से ये काम नहीं हो रहा। अगर 2 साल लगे तो सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, कईयों का रोजगार छिन जाएगा। मैंने विधायक जी से एक बात कही, आप तारीख तो बताओ कब शुरू कराओगे। ये बात क्यों करें, कराएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताओ। अगर आप करवाने में भूमिका निभाते हो, मुख्यमंत्री से मिलने की बात विधायक जी ने कही है, मैं कहता हूँ व्यापारियों को लेके जाओ, मुख्यमंत्री से मिलाओ और ग्रांट तो दिलाओ। अभी तक मीडिया जी का जैसे ये तो बयान हुआ उनका मीडिया के सामने, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस या आपसे कुछ मुलाकात हुई मीडिया साहब की जाने के बारे में? मैं एक बात कहना चाहता हूँ विधायक जी को, विधायक जी इस आंदोलन को कमजोर करने की क्यों भूमिका निभा रहे? ये शहर के लोगों का आंदोलन है। अगर इस तरह बयानबाजी करते रहे, ये तो आक्रोश पैदा करना चाहते हैं अपने प्रति। आ बैल मुझे मार, वो कहावत है, वो कहावत ये सिद्ध कर रहे हैं। तो विधायक जी किस चीज का मुंह बंद करेंगे? ये शहर के लोग हैं, ये तो बोलने के लिए, जुबान बंद करने के लिए बात कर रहे हैं। और विधायक जी से एक बात पूछना चाहते हैं, आज शहर की कितनी सड़कें टूटी पड़ी है, कितने खड्डे नजर आएंगे, कितना भ्रष्टाचार है, सड़क बनती है टूटती है। विधायक जी एसी रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेते हैं, लेकिन अभी विधायक जी ने कभी यहाँ मौके पे आके देखना चाहिए कितनी महिला गुजरती है, कितनी चोट होती हैं फाटक से, क्या अंडरपास से कोई पैदल का रास्ता है? विधायक जी ये कुंभकर्ण की नींद ना सोएं और पब्लिक के बीच में आए, उनको निमंत्रण है। कोई पार्टी के झंडे के नीचे ये धरना नहीं है, वो आए धरने में बैठे, अरे 1 घंटे धरने में बैठ गए, मुख्यमंत्री तक बात जाएगी और तुरंत काम होगा। वे अपनी भूमिका निभाए, जनता है, जनता से वोट लिए उन्होंने, जनता सड़कों पे है, जनता की उन्होंने आवाज को सुनना चाहिए। ये जनता बैठेगी, उस दिन कोई राजनीतिक फंडा नहीं है। राजनीति करते तो आप लोग करते हैं, हमने कभी कोई राजनीति नहीं की। जनहित मुद्दे जितने भी शहर के मुद्दे हैं, जब भी हमने लड़ाई लड़ी है, तो चाहे व्यापारियों के लिए संघर्ष किया हो, को अफसरशाही पे संघर्ष किया हो, को आपराधिक घटनाओं को लेकर संघर्ष किया हो, हमने कोई पार्टी का झंडा लाके नहीं किया। अगर पार्टी का झंडा लाना, मैं भी राजनीतिक आदमी हूँ, अगर पार्टी का झंडा लाना समय पर लगाएंगे, विधायक जी भी लगाएंगे, विधायक जी भी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, हम भी प्रचार करेंगे। वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई है। इसमें सामाजिक लड़ाई में ऐसे तंज नहीं कसने चाहिए विधायक जी। तो महावीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कल का आपका धरना आपने बताया है, क्या उसकी टाइमिंग है? क्या इनको विधायक जी को भी आप इनवाइट कर रहे हैं प्रोग्राम? मैंने तो प्रेस के माध्यम से काफी उनको इनवाइट किया है। एक हमारी पब्लिक मीटिंग थी सेठवाड़ी धर्मशाला, काफी लोग जुड़े थे और काफी संगठन भी जुड़े थे, ट्रेड यूनियन के प्रधान भी थे।
मैंने तो वहाँ भी निमंत्रण दिया था। आज भी मैं तहे दिल से उनको निमंत्रण दे रहा हूँ। मैंने तो इतने तक मीटिंग में भी कहा, और 400-500 आदमी इकट्ठे हुए थे। सबका ये फैसला, अकेले महावीर कंप्यूटर का तो कोई रास्ता नहीं इधर को। सब लोग दुखी हैं, सारे शहर के लोग दुखी हैं। अगर विधायक जी मुख्यमंत्री से बात करने के लिए व्यापार मंडल का सहयोग की ज़रूरत है, व्यापारी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, काम करवाएँ। अगर उन काम करने की उनकी निष्ठा है तो उनका हम स्वागत भी करेंगे। लेकिन ये तंज कसना छोड़ दें, ये राजनीति खुद कर रहे हैं, दूसरे पर रोक लगा रहे हैं। तो अगर लास्ट में देखा जाए, एट लास्ट महावीर जी ये बताइए, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है? क्या सॉल्यूशन इसका निकल सकता सॉल्यूशन है? तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने विधायक जी से एक बात कही है, जैसे डीसी साहब ने 2 महीने का समय दिया था वो फाटक खुलाने का काम, जब तक छोटा अंडरपास की बात का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तो फाटक की रात दे और रेलवे विभाग के मंत्री से बात करे या डीआरएम से बात करे, ये उनकी जिम्मेवारी है, नहीं तो हम जाएँगे। तो ये धरने के बाद अगर विधायक ने कोई भूमिका नहीं निभाई, तो हम रेलवे विभाग के मंत्री से भी मिलेंगे, डीआरएम से भी मिलेंगे और भी अन्य प्रशासन के लोगों से मिलेंगे। और माननीय हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो जींद का प्रतिनिधि, जींद जिले का प्रतिनिधि देते हैं। यहाँ एक देवीलाल चौक बना हुआ है, जिनके नाम से ताऊ देवीलाल के नाम से वो राजनीति में स्थापित हैं और उनका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ हज़ारों लोग गुजरते थे, हमारे ताऊ देवीलाल को नमस्कार करते थे, उनके दर्शन करके जाते थे। आज वो लोग वंचित रह गए, तो डिप्टी सीएम ने भी इसमें अगवानी करनी चाहिए। इस चौक की जो शान थी, उसकी शान भी शान कम हुई है। तो दुष्यंत चौटाला ने जो जींद की राजनीति करते हैं और कहते हैं भाई मैं तो जींद का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और उन्होंने अपने कैंडिडेट को भी उतारा था, तो आज मौका है। अगर ये काम दुष्यंत चौटाला कर देते हैं, उनकी पोस्ट भी बड़ी है, विधायक के सामने वो छोटे नज़र आते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं और उनका दौरा भी है जल्दी। अगर वो करके दिखाएँगे तो स्वागत दुष्यंत चौटाला का भी होगा। कोई भी इसमें भूमिका निभाएगा, चाहे कोई विपक्ष का नेता निभाए और चाहे कोई प्रशासन का निभाए। आपने कल किस-किस को इनवाइट किया और कौन-कौन आपके धरने पे आ रहा है और जींद को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, सामाजिक संस्थाओं को इनवाइट किया है, धार्मिक संस्थाओं को भी इनवाइट किया है और खाप के लोग भी आएँगे। तो शहर की जितनी ट्रेड यूनियन बनी है, उनको भी निमंत्रण दिया है और जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग आना चाहें, वेलकम है, स्वागत है, लेकिन वहाँ राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए वो मंच नहीं है, वो अलग से मंच है, वहाँ राजनीति करें। ये शहर की सामाजिक बात है सामाजिक भावना के और लिए। सामाजिक भावना के हिसाब से आप बात करें। जब भी कोई वक्ता बोले, मेरा सबसे निवेदन है प्रेस के माध्यम से, वो सामाजिक बात करें और इस फाटक को खुलाने की या अंडरपास बनाने की बात करें, यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। कल कितने बजे है और कहाँ पर आपका धरना है? हमारा यहाँ रेलवे फाटक के नज़दीक ये जो ठंडी हलवाई के पास जो दुकान होती थी, उसके सामने ही धरना लगेगा। ये साइकिल मार्केट है, मंडी का गेट है, ये आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ फाटक लगेगा और विशाल धरना होगा। मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूँ, सामाजिक संस्थाओं से भी और धार्मिक संस्थाओं से और खाप के लोगों से भी और व्यापारी संगठनों से भी, आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, किसी की बात में भ्रमित ना हों, क्योंकि इस धरने को कमज़ोर करने के लिए कई तरह की बातें आएँगी, कई लोग सामने आएँगे, वो देखना नहीं चाहते, लोग पसंद नहीं करना चाहते भी काम हो जाए, ये रेलवे फाटक का रास्ता खुल जाए। उनको इस बात से पसंद नहीं है। कुछ लोग नेतागिरी करते हैं और नेता के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके पक्ष की बात नहीं होती, विरोध करते हैं। हम विरोध भी सहन करेंगे और विधायक को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अब तो शुभ कार्नर है व्यापारियों का, सामाजिक संस्थाओं का, क्योंकि वो ज़िम्मेवार है, सांसद कौशिक भी ज़िम्मेवार है। अगर इस तरह की बात करते रहे तो उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल लेंगे। एक दिन वो भी आएगा, उनके निवास स्थान के साथ भी धरना होगा। फिर विधायक किसी प्रकार की कोई बात हमें नहीं कह सकते। हमें विधायक को बार-बार मौका दे रहे हैं, विधायक जी ने धरने पे आना चाहिए और काम कराना चाहिए। उसके स्वागत की भी तैयारी हम करेंगे। जो भी नेता, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ताधारी नेता हो, जो भी इस काम को करके दिखाए, चाहे खा पी कर दें हाँ, कोई प्रशासन भी पे कर दबाव दें। बना के, हाँ। तो उनका स्वागत करने का काम करें और राजनीति करना वो छोड़ दें। ये राजनीति की बातें नहीं है, ये सबकी ज़बान को आप बंद नहीं कर सकते। ये शहर के लोगों की ज़बान है, अकेले महावीर कंप्यूटर की ज़बान नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महावीर कंप्यूटर जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से धरने का रुख रहेगा और विधायक जी को भी इन्होंने सीधा-सीधा चेताया है कि वो भी जनता के साथ धरने पे बैठकर हमारा सहयोग करें और फाटक को खुलवाने का काम करें या मिनी जो अंडरपास है वो बनवाने का काम करें। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम-राम सभी को।